एक तो गांव की दुकान पर सौदा लेते हो, पैसा लेकर के जाते हो और उस दुकानदार को पैसा दिया और आपने उससे सौदा खरीदी, तो आपकी सौदा हो गई ना। लेकिन वो तो हमारे घर गृहस्थी की सौदा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सौदा और भी चलती रहती है। कौन सी? वो है असली सौदा। ऐसी कौन सी असली सौदा है? जैसे तुम घर में बैठे हो, क्या करेंगे सत्संग में? दुकानें हर पल हैं, एक रावण की और एक राम की। आप घर में भले ही बैठे हो, क्या करेंगे जाकर के? क्या मिलेगा उससे हमको? अगर तुमको सत्संग में कुछ नहीं मिलेगा तो घर पे क्या मिलेगा? घर पे तो काम तो कर ही रहे हो ना, तो वो काम तो होता रहेगा। अभी आधा घंटा हम लेट भी कर सकते हैं, आधा घंटा हम जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम को निकाल सकते हैं। आप सदैव सौदा करते रहते हो अपने अपने घरों पर बैठे बैठे। जैसे एक राम की सौदा करते हो और एक रावण की सौदा करते हो। आप अपने घर पर बैठे रहे, कुछ तो सोच रहे हो, कुछ तो सोच रहे हो, बुद्धि में कुछ तो चल रहा है। हम घर में भीतर बैठे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ तो चल रहा है अंदर, कुछ तो चल रहा है। बेटी के प्रति भाव तो चल रहा है, बेटी बड़ी हो गई है, शादी का भाव चल रहा है, या घर में इनकातर पति की किसी भी प्रकार की समस्या है उसका भाव तो चल रहा है। घर में खेती हो रही है, आज उसमें पानी नहीं लगा, भाव तो चल रहा है। लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, यही तो संस्कार बन रहा है, यही तो तुम्हारी सौदा चल रही है। इस सौदे को समझ क्या पा रहे हो? इस सौदे को नहीं समझ रही हो। ये आपकी सौदा बहुत 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 ही महंगी सौदा है। ये इसी सौदा से हम अनेक जन्म बना लेते हैं। घर बैठे हैं, सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचा, घर में विवाह हो रहा है और पूरी सब कुछ तैयारियां हो गई हैं, और घर में बैठी बड़ी बूढ़ी माता वो अपने को सोच रही है कि यहाँ तक शादी आ गई और आज तक मेरी बहू ने मेरे पैर तक नहीं छुए हैं, मेरे से तो बात तक नहीं की है, मेरे से तो आज तक उसने नमस्ते तक नहीं की, और घर में पूरी शादी आ गई। उसके अंदर चिंतन चल रहा है और वो रोज जल रही है अपने अंदर। वो अपनी सौदा कर रही है। वो क्या कर रही है? वो अपनी सौदा कर रही है। वो उसकी सौदा कौन सी है? वो घर गृहस्थी की एक मायावी सौदा है। और इसी के साथ साथ हम जब 1 घंटे का टाइम निकाल करके जब प्रभु चिंतन में आ जाते हैं, परमात्मा के कुछ महावाक्य सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे वो संस्कार बनते हैं। क्योंकि सत्संग सुनता कौन है? तुम्हारा शरीर या तुम्हारे कान? वो आत्मा कानों के द्वारा सुन रही थी, वही अपने अंदर कुछ इकट्ठा कर रही थी, वही तो सौदा कर रही थी। वो आत्मा को हम प्रतिदिन क्या करनी है? इसे सौदा देनी है। किसकी सौदा देनी है? कौन सी सौदा देनी है? वो भगवान के प्रति उसके जो महावाक्य है, जो सत्संग है, जो सत्संग हमारे जीवन को तार देता है, जो तरण करता है, वो संस्कार बनाता है, जो हमारा अगला नया संसार बनाता है। ऐसा हमारे अंदर दिया जलता रहे। हम घर की चौखट पे तो दिया रोज जलाते हैं। हाय शनिचर ना आए मेरे घर में, हाय शनिचर ना आए मेरे घर में, दिया जला दिया, किसी की नजर ना लगे मेरे ऊपर, दिया जला दिया। लेकिन क्या सोचते हो? उस दिया से तुमने अपने शिवालय को काला कर डाला और उस दिया से अपनी चौखट को भी काला कर डाला। लेकिन यहाँ की जो चौखट फिट है, इसमें भी तो कोई बैठा है। ये मन की चौखट में जो अंदर बैठा आत्मरूपी दिया, इसको तुमने कभी नहीं जलाया। और असली दिया तो यही है। और ये दिया नहीं जला और बाहर का दिया जलाते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अंदर का दिया जलेगा तब हमारा संसार बनेगा। तो इस अंदर के दिए को जलाने के लिए हमें रोज 1 माचिस क्या करनी पड़ती है? 1 माचिस की तीली हमको जलानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है? आपको रोज 1 घंटा रूपी माचिस की तीली हमको यहाँ पर जलानी पड़ती है, तब हमारी ये आत्मा की रूप दिया हमारा जलता है। और एक ऐसा दिया जल जाता है ये, तब कहेंगे वो लोग कि सत्संग में क्या रखा है। अरे सत्संग क्या तुमको रोजी रोटी देगा?
क्या सत्संग तुमको भूख मिटाएगा? वो बात एक अलग है कि सत्संग हमको भले ही रोजी रोटी न दे, सत्संग हमारे भले ही हमारी भूख न मिटाए, लेकिन हमको रोटी खिलाना सिखा देगा। सत्संग सुन करके हम रोटी खाना सीख लेते हैं। सत्संग में रह करके हम कुछ अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लाना सीख लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हमारा अनुभव 80 साल तक पहुंच गया, लेकिन पता नहीं वो लास्ट आखिरी जाकर के एक सत्संग से एक ऐसी बात हमको सुनने को मिली कि 80 साल हमारे बिछड़े हुए वो 8 मिनट के अंदर कवर हो गए। कैसे हो गए? कवर हो गए। तो वो हमारा जीवन कैसा हो गया? सफल हो गया। तो वो 1 घंटा इधर, वो एक तीली रोज जलाते हो, और इधर तुमको क्या जलाना है? 1 घंटा तुमको भगवान को देना है। फिर देखना आपका 1 घंटा देना ये आपका लेना हो जाएगा। ये देना ही लेना है।